मैं तारीफ करना चाहूँगा फरीद अहमद साहब की, जो बहुत ही कुशल संचालक हैं और इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आज के मुशायरे को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। आइए, आपका स्वागत है। करतल ध्वनि से हम सभी फरीद साहब का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फ़कीर आपको आदाब करना चाहता है। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का मकाम है। अदबी कुंज फरीदाबाद में वो एक ऐसी संस्था तकरीबन 4 या 5 साल से मेरे बहुत ही अच्छे मरासिम उनके से ताल्लुक़ात जनाब एम.एल. गर्ग साहब और उनकी अदबी ख़िदमात को जब हमने देखा बहुत करीब से तो यकीनन उनको सलूट करने को दिल चाहता है। ऐसी शख्सियतें कि बार बार आपसे मिलने के लिए, आपसे गुफ्तगू करने के लिए दिल चाहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के इस दौर में जब इंसान अपनी ज़रूरियात में इतना मुलव्विस हो चुका है कि 1 मिनट का भी टाइम जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता हो, उन हालात में, उन परिस्थितियों में साहित्य की सच्ची अपने कलम से सेवा करना ये बहुत बड़ा काम है। हमने पिछले साल जब एम.एल. गर्ग साहब की 4 किताबों का विमोचन हुआ था तो यकीनन हैरत हो रही थी कि एक शायर होने के नाते और एक इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ के मालिक होने के नाते और इतनी बड़ी शख्सियत होने के नाते आप कलम को इतनी तक़वियत देते हैं कि साहित्य में आपने 4 किताबें लिख दी। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि फ़रीद भाई 4 ये और 8 इससे पहले लिख चुका हूँ तो मेरी 12 किताबें हो गई हैं। और आज खुशी और हमारी मज़ीद बढ़ गई है जब ये सुना कि 12 और 4 16 आपकी किताबें हो गई हैं। ज़ोरदार तालियों से आप हमारे इस नौजवान का स्वागत किया जाए, इस्तकबाल किया जाए। यकीनन देखिए, एक जगह मैं संचालन कर रहा था, मैं इतना करीब भी नहीं था एम.एल. गर्ग साहब से, यकीन जानिए, लेकिन जब देखा भाई मुझसे उम्र में शायद मुझे बड़े लग रहे थे तो मैंने बड़े भाई की हैसियत से आपको पुकार लिया तो गर्ग साहब ने अपना एहतजाज फ़ौरन दर्ज कराया। फरीद भाई, मैं तो छोटा हूँ आपसे, आप मुझे बड़ा कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने उस दिन से तस्लीम किया कि गर्ग साहब मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह करे कि इनकी उम्र में बरकत नसीब हो। और आज ये बहुत ही प्रोग्राम हमारा खुसूसियत का हामिल इसलिए है कि मुकेश गंभीर जैसी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैंने भी आपकी अध्यक्षता में, गालिबन मुकेश गंभीर जी शायद मुझे ना पहचान पाएँ, लेकिन मैंने सफ़े सामईन में बैठ कर के कई मरतबा आपको सुना भी है, आपके विचारों को सुना है, आपकी थोट को सुना है। और यहाँ फरीदाबाद में भी कई प्रोग्रामों में मेरी शिरकत हुई है जिसमें मैंने मुकेश गंभीर जैसी शख्सियत को सुनकर अपने दिल को मुतासिर किया है। ज़ोरदार तालियों से हमारे आज मेहमान का गुज़ार। दूसरी शख्सियत हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं जिनको आसमानी अदब पर दर्द देहलवी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे शायर और ऐसे उस्ताद के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं जो एक नहीं अनेकों को कलम पकड़ने की सलाहियत सिखाते हैं। आज बेलोस अदब की खिदमत करना, यकीनन ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए, उनकी अहमियत करनी चाहिए, समझनी चाहिए। दर्द देहलवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। अदबी कुंज फरीदाबाद की जानिब से, तमाम इनके अरकान की जानिब से मैं उनका दिल खैर मकदम करता हूँ। और देखिए दोस्तों, अभी आपने भी देखा होगा हमारी फहरिस्त में जब मेरे बहुत ही प्रिय मित्र प्रदीप गर्ग पराग जी
यहाँ बोल रहे थे और एक मेहमान विशिष्ट को विशिष्ट अतिथि के तौर पर जो हमारे मेहमान मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं उनको दावत सुखन दे रहे थे, बार बार डाइस पर बुला रहे थे, स्टेज पर बुला रहे थे। तो आपने देखा होगा कि कुछ चल रहा था। यकीनन वो मेहमान कंफ्यूज थे हमारे कि गर्ग साहब, प्रयाग साहब मुझे कहाँ, मतलब माला मुझसे डलवाना चाह रहे हैं या मेरे डालना चाह रहे हैं, मुझे ऊपर बिठाना चाह रहे हैं। तो यकीन जानिए मुझे फ़ौरन वहाँ बैठे 4 मिसरे किसी के याद आ रहे थे कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। रिजवान अंसारी साहब जो हमारे बीच में सफ़े सामईन में तशरीफ़ फरमा है, वो शख्सियत है जो मुरादाबाद की सरज़मीन पर हिंदी और उर्दू अदब के लिए अपना खून जिगर शामिल करके ऐसी नशिस्तें, ऐसी काव्य गोष्ठियाँ मुनाकिद कराते रहते हैं। वो शख्सियत है जनाब रिजवान अंसारी साहब। और रिजवान अंसारी साहब का जब हम अमल देख रहे थे, यकीनन उनकी सादगी पर हम कुर्बान हो रहे थे। इसलिए मुझे वो 4 मिसरे आपकी शख्सियत, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। दूसरी